प्रिय भैया बहनों, आज हम व्याकरण में देखेंगे वर्ण विभाजन। वर्ण विभाजन अर्थात वर्णों का वर्गीकरण या वर्णों का भेद। वर्णों के कितने भेद हैं? तो आप जानते हैं कि वर्णों के दो भेद हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण। आपने ये जाना स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब आप देखेंगे स्वर वर्ण। स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले नंबर 1 को हम लेंगे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण, स्वर किसे कहते हैं तो आपको जानकारी होगी कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या जिनके बोलने में हमारी श्वास मुख के विभिन्न अवयवों से न टकराकर सीधा उच्चारण हो जाए, उसे स्वर कहते हैं। अथवा हम ये कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब ये स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद कितने हैं या विभाजन? तो नंबर 1 देखेंगे लघु स्वर। लघु स्वर, इसी को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। लघु स्वर हमारे कौन कौन है? तो देखिए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये हमारे लघु स्वर हैं और इन्हीं को हम कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर। मूल स्वरों से ही अन्य स्वरों का निर्माण हो जाता है। जैसे आ, धन आ बराबर बड़ा आ, ई, धन ई बराबर बड़ी ई, ऊ, धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। इस प्रकार से आपने ये देखा। और यहां पर आ, धन ई बराबर ए, आ, धन ए बराबर ऐ। इसी प्रकार प्रिय भैया बहनों, सभी स्वर वर्ण इसी से बनते हैं। तो हमारा लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कौन कौन है? ये आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब आगे ध्यान दें कि लघु स्वर कहते किसे हैं? तो लघु स्वर उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बहुत ही अल्प समय में होता है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता हो। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर अथवा गुरु स्वर, गुरु स्वर वर्ण भी कह सकते हैं। गुरु स्वर, जिनका उच्चारण करने में हमें लघु स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, अथवा 2 मात्रा का समय लगता हो। ये कौन कौन है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर है। अब इनको हम देख सकते हैं कि मुख विकृति के आधार पर स्वर वर्णों का भेद। एक प्रश्न आता है कभी कभी कि मुख विकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? मुख विकृति, मुख विकृति, मुख विकृति के आधार पर स्वर के
दो भेद है, वृत्ताकार या वृत्तमुखी। वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। तो वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर क्या है? जिनका उच्चारण करने में हमें हमारे मुख की आकृति गोल हो जाती है। जैसे ऊ, ऊ में हमारी मुख की आकृति कैसी हो गई? गोल हो गई। ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अ। ठीक, ये एक दूसरा है अवृत्ताकार अथवा या अवृत्तमुखी। अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। अब हम अवृत्ताकार, जिनका उच्चारण हम जब करते हैं तो हमारा मुंह गोल न बने, ठीक है, जिनका उच्चारण करने में हमारा मुंह वृत्ताकार ना हो या गोल ना बने, उसे अवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, ई, ए, ऐ इत्यादि। तो आपने स्वरों का वर्णन ध्यान से देखा। अब इस कुंडलिया के माध्यम से वर्णों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान में देखेंगे, हमने कुंडलिया लिख ली है। अपने विसर्जनीय कंठ से ताल इचूषा बोल, ऋतुष नाम है मूर्धा, लतस दंत से खोल, लतस दंत से खोल, उपपद्मानी औष्ठौ, और कंठ ताल के ऐ चले, कंठ और से ओ, अमंगलन है नासिका, दंत और से वा, और कुंडलिया बन आए वर्ण वर्णन में। तो प्रिय भैया बहनों, इस प्रकार कुंडलिया के माध्यम से आप इनका उच्चारण स्थान देखिए कि हम मुख से जो उच्चरित करते हैं वर्णों को, उनका स्थान कहाँ से है? तो पहला अपूर्व विसर्जनीय कंठ से। तो आ, बड़ा आ और का वर्ग पूरा, का, खा, गा, घा, अंगा, और विसर्ग और हा। विसर्ग तात्पर्य आहा, ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से। ताल इचूषा बोल, तो इचूषा नाम तालु संस्कृत में भी आता है। तो ई, बड़ी ई और पूरा चा वर्ग, चा, छा, या, झा, या, और सीट या और शा, ये तालु से बोले जाते हैं। ऋतु नाम मूर्धा, तो री और पूरा टा, था, दा, ढा, ड़ा, और क्या षटकोण वाला शा और रा, ये कैसे? मूर्धा से। मूर्धा है इनका उच्चारण स्थान। लतस दंत से खोल, तो ला और ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना और सा, इसको हम दंती सा भी बोलते हैं। और ये कुंडलिया के लिए जैसे पंक्ति कुंडली की तरह एक दूसरे से जुड़ी रहती है कि लतस दंत से खोल, तो पुनः हो गया उपो पद्मानी औष्ठौ, तो ऊ, बड़ा ऊ का पावन, पा, था, बा, भा, मा, ये और से उच्चरित होने वाले वर्ण है। और अब कंठ तालु ए चले, तो कंठ तालु से ए और ऐ, कंठ तालु, कंठ से, कंठ और तालु से मिलकर, और कंठ और से ओ, तो ओ और आओ, कंठोष्ठ, कंठ से और से, कंठोष्ठ से मिलकर ओ। अमंगलन है नासिका, तो या, अंगा, ड़ा, ना और मा, और ये जितने भी अनुस्वार हैं, अनुस्वार लगता है वो सब नासिका से
बोले जाते हैं। वकार से दंतोष्ठम, दंत और से वा, तो वा आपका दंत से और से मिल करके बोले जाते हैं। इस प्रकार प्रिय भैया बहनों, ये कुंडलिया के माध्यम से मैंने आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताया। अगले वीडियो में आपके लिए इन्हीं वर्णों से संबंधित, यानी कि अभी आपके व्यंजन से संबंधित अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, इस प्रकार से अभी कुछ वर्णों की जानकारी रह गई है, जो अगली वीडियो में मैं आपके पास तक पहुंचा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो समझ में आता है प्रिय भैया बहनों, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।